नमस्ते दोस्तों, आज हम करेंगे समास को ट्रिक से भी करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। आज के बाद समास का कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले हमारा बोर्ड में बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि समास क्या होता है, शब्दों का मेल होता है या वर्णों का मेल होता है। ठीक है, तो शब्दों के मेल को समास कहते हैं, किसके, शब्दों के, और वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। दूसरा, संक्षिप्त करना भी समास होता है, छोटा करना भी समास होता है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को भी समास कहा जाता है। तो सब कितने 6 भेद हैं। सबसे पहले अव्ययी भाव समास, इसमें पहला पद अव्यय होता है। इसकी ट्रिक क्या है, उपसर्ग वाले जितने भी शब्द होंगे सभी अव्ययी भाव होंगे। जितने भी उपसर्ग वाले शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, अव्ययी भाव समास में आते हैं। जैसे आ उपसर्ग आमरण, हर घड़ी, हर उपसर्ग, प्रति उपसर्ग प्रतिदिन, अनुरूप में अनु उपसर्ग। तो इस प्रकार जितने भी उपसर्ग वाले शब्द हैं अव्ययी भाव समास में आते हैं। दूसरा हम करेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। अब ये उत्तर और पूर्व पद क्या है, उत्तर पद होता है बाद का और पूर्व पद होता है पहला। तो इनको हम कैसे याद करें, ये इसकी भी एक ट्रिक है। तो देखिए, बहुत बार पूछा जाता है, जैसे समास का नाम दे दिया जाएगा, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या द्वंद्व या बहुब्रीहि या क्रमधारय, कोई भी दे दिया जाता है और पूछा जाता है पेपर में कि इसमें कौन सा पद प्रधान है। तो याद करें, अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुब्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। फिर से देखें, अव्ययी में पहला, तत्पुरुष में दूसरा, द्वंद्व में दोनों और बहुब्रीहि में कोई भी नहीं। अब रह गए दो, कौन सा, द्विगु और क्रमधारय। इन दोनों में भी दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें भी इन दोनों में भी दूसरा पद प्रधान होता है और इसलिए इन दोनों को तत्पुरुष का भेद माना जाता है। ठीक है, तत्पुरुष के भेद माने जाते हैं द्विगु और क्रमधारय। क्यों? क्योंकि इनका भी दूसरा पद प्रधान होता है। अब है तत्पुरुष समास, उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर यानी बाद का, पूर्व यानी पहला। क्या है पहचान इसकी, विभक्ति कारक चिन्ह आएंगे, जैसे ग्रामगत, ग्राम को गत, ये क्या है, विभक्ति चिन्ह है, कर्म कारक। राजकुमार, राजा का कुमार, रसोई घर, रसोई के लिए घर, सिर दर्द, सिर में दर्द। तीसरा है क्रमधारय समास। इसमें क्या होगा, विशेष्य विशेषण, और ट्रिक इसकी क्या होगी, विशेषता बताई जाएगी, किसी भी चीज़ की विशेषता बताई जाएगी, वो सफ़ेद है, काली है या कैसी है। जैसे नील गाय, नीली है जो गाय, गाय की विशेषता महात्मा, आत्मा की विशेषता महान है जो आत्मा। पीताम्बर, पीला है जो अंबर, अंबर यानी वस्त्र, वस्त्र की विशेषता कि वो कैसा है, पीला है। कमल नयन, कमल के समान नयन, यानी नयन कैसे हैं, कमल जैसे। नयन की क्या बता दी है, विशेषता। अब यहाँ एक शब्द आया है पीताम्बर, पीताम्बर के अगर हम समास विग्रह करेंगे उसके अनुसार ही इसका समास भी बदल जाता है। बहुत बार पेपर में आता है ये शब्द, अगर पीताम्बर देकर उन्होंने समास विग्रह किया है, पीला है जो अंबर या वस्त्र, तो कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या की गई है, जो वस्त्र है, जो अंबर है, उसकी विशेषता बताई गई है। यहाँ अंबर मिलेगा, वस्त्र भी मिल सकता है और अंबर भी। अगर ये विग्रह दिया गया है तो हम लिखेंगे कर्मधारय। लेकिन पीले वस्त्र धारण करता है जो, वो क्या, कौन होता है, विष्णु। अगर ये समास विग्रह पेपर में आता है कभी भी तो वह होता है बहुव्रीहि समास।